हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात हम कर रहे हैं सेशन नंबर 153 की और ये क्लास है 24 जुलाई की। इस क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले एक सूचना है कि अब इस वीक के एंड तक मीन्स 31 जुलाई तक आपको जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं अपने एप्लीकेशन पर वो सारे 20% ऑफ में मिलेंगे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहें तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। एंड तक देखिएगा सेशन। और ये जो मैं पढ़ाता हूँ, जो आपको ये पैनल पीडीएफ होता है, ये आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पे प्रोवाइड हो जाता है। तो वहाँ से आप सब कुछ जो भी आपको नहीं आ रहा हो या फिर आपको ऐसे नोट्स बनाने हो वो सब नोट कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो बात करेंगे हम एरर्स की। तो पहला क्वेश्चन है द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। ये जो इंडेक्स है वो एक वचन है। एक वचन है तो मेरे भाई यहाँ पे आएगा हैज। एक वचन है तो क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो जो इंडेक्स है कोर इंडस्ट्रीज की, हैज फाइनली, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो यहां ज्वाइंड आएगा। उसने अंततः ज्वाइन कर लिया है देश के अन्य। अब देश भारत की बात ही कर रहा है तो एक वचन लगाइए कंट्री, और देश के तो जेनिटिव केस लगाना पड़ेगा अपोस्ट्रोफी एस। अदर इकोनॉमिक मैट्रिक्स इन बिकमिंग अप टू डेट। तो जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज होती हैं जो मुख्य आधारभूत उद्योग हैं, वो बात कर रहा है। तो जो मुख्य आधारभूत उद्योग है जैसे इस्पात उद्योग है, कोयला है, ये सब जो हैं ये मुख्य उद्योग हैं। और इन्होंने अंततः ज्वाइन कर लिया है। किसको ज्वाइन कर लिया है? इंडेक्स की जो वर्ब है वो हैज है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसने अंततः ज्वाइन कर लिया है देश के अन्य जो आर्थिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब होता है जो बेंचमार्क है, जो मेजरमेंट है, जो मापक हैं। ठीक है। इन बिकमिंग अप टू डेट किसमें? कि ये भी अब क्या है? अप टू डेट हो रही है, मतलब अद्यतन हो रही है, एकदम मॉडर्न पैटर्न के अनुसार बन रही है। इसको ज्वाइन कर लिया है। द प्रीवियस 8 सेक्टर्स, जो पिछले 8 सेक्टर्स थे, अब सेक्टर्स बहुवचन है तो हैव आएगा। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो बिकम आएगा। तो ये कह रहा है कि पहले 8 सेक्टर्स थे, अब वो कितने बन चुके हैं? 9। और कैसे बन चुके हैं? इसके होने के साथ ही। तो विद लगेगा, बाई नहीं लगेगा। विद द वाइटल इंक्लूजन ऑफ एन आएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल किया गया है, महत्वपूर्ण रूप से आयरन ओर को। आयरन ओर का मतलब लोह अयस्क होता है। ठीक है, लोह अयस्क, जैसे आपने सुना होगा Fe2O3 हेमेटाइट, वो लोह अयस्क होता है। तो वैसे उस सेक्टर को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। इंप्रूवमेंट्स हैव ऑल्सो बीन मेड। इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बीन आएगा। तो इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं टू हाउ द स्टील एंड कोल सेक्टर्स आर। किस चीज में? कि कैसे जो कोल और स्टील सेक्टर्स हैं उनको मेजर किया जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट किया गया है। इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं हैव के साथ थर्ड फॉर्म। किस चीज में इंप्रूवमेंट किए गए हैं? कि कैसे स्टील और कोल सेक्टर्स जो हैं उनको मेजर किया जाता है, उनका मापन कैसे किया जाता है इस चीज में। द कोल एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स हैव सीन। ये 2 सेक्टर्स हो गए तो हैव आएगा। इन्होंने देखा है क्या? अपना वेट, अपना मतलब देयर, पजेसिव एडजेक्टिव। नियरली हाउ, हाउ का मतलब है यहाँ पे आधा हो जाना, क्रिया है ये, है ना। इसने देखा है, इन दोनों सेक्टर्स ने देखा है कि उनका वेट जो है लगभग आधा हो चुका है। अगला है द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर नाउ मेक अप मोर देन 30% ऑफ द इंडेक्स। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एक वचन है तो यहाँ पे मेक्स अप आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है वो अब इंडेक्स का 30% से ज्यादा भाग जो है वो कवर करता है। डिग्री कंपैरेटिव है तो THAN लगेगा। मेकअप का मतलब कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, मिलकर बनाना होता है। अब ये वेट क्या है, कैसे मेकअप करता है, ये तो हम बता देंगे, हम डिस्कस कर लेंगे एडिटोरियल को, तो समझ में आपको आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमी बेस्ड एडिटोरियल आपको दिया हुआ है। मेन इश्यू क्या है? पहले तो इसका टाइटल क्या है? टाइटल है कोर अपग्रेड। कोर का मतलब सेंट्रल होता है, ठीक है, या जो मुख्य है, महत्वपूर्ण है, मैन है। अपग्रेड का मतलब अप टू डेट होता है। अप टू डेट मतलब अद्यतन करना, मॉडर्न बनाना। तो मुख्य ये अपग्रेडेशन है, मुख्य अपग्रेड है। किसको लेकर है? इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, आधारभूत उद्योग हैं, उनका जो सूचकांक है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो क्या दे रहा है मैन इश्यू? मैन इश्यू है द ट्रांजिशन टू अ न्यू सीरीज। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। चेंज किस में? चेंज है मुख्य जो नई श्रृंखला है, विद एन अपडेटेड बेस ईयर। और इसमें बेस ईयर जो है वो नया है, अपडेटेड है।
एक्सपेंडेड सेक्टर कवरेज, और इसमें साथ में जो सेक्टर कवरेज है वो एक्सपेंडेड है, मतलब जितने सेक्टर्स कवर किया करती थी इंडेक्स उससे ज़्यादा सेक्टर को कवर करेगी। एंड रिवाइज्ड मेजरमेंट मेथोडोलॉजी, और ये मेजरमेंट करने के जो तरीके थे वो भी रिवाइज कर दिए गए हैं, वो भी नए बना दिए गए हैं। तो डिस्कस करेंगे हम नई सीरीज में जो बदलाव हुआ है और कैसे कैसे बदलाव हुए हैं। एक तो बेस ईयर को अपडेट कर दिया है, पहले जैसे मान लो कि 2011 के हिसाब से ही हम मापते आ रहे हैं, तो अब 22-23 के हिसाब से मापेंगे, ऐसा बेस ईयर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सपेंडेड सेक्टर कवरेज, पहले सेक्टर मान लीजिए 8 ही कवर कर रहे थे, अब 9 कर दिए तो एक्सपेंडेड हो गया। रिवाइज्ड मेजरमेंट मेथोडोलॉजीज, और जो मेजरमेंट मेथोडोलॉजी है, मेजर करने का जो तरीका है, उसको भी क्या कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है। अब विस्तार से पढ़ेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। पहला स्लाइड आपके सामने है, आप क्या करेंगे, पहले तो वर्ड्स देखिए। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब स्टैंडर्ड्स या मेजर्स होता है, मापदंड को बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का प्रातिनिधिक होता है, टिपिकल या इंडिकेटिव। कंसिडरेबल का काफी या महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट या सब्सटेंशियल। रिवाइज्ड का संशोधित तो ऑल्टर्ड या मॉडिफाइड। और मेथोडोलॉजी का मतलब प्रोसीजर या मेथड्स, कार्य प्रणाली। एक बार इसको देखिए आप क्या कहना चाह रहा है। अब समझना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है। द इंडेक्स ऑफ जो कोर इंडस्ट्रीज, जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज का मतलब बता दिया मैंने, मुख्य उद्योग जो हैं, ठीक है, जो सेंट्रल उद्योग हैं, जो फंडामेंटल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इंडेक्स जो है हैज, ये हेल्पिंग वर्ब, फाइनली जो है वो एडवर्ब, ये अंततः इसने ज्वाइन कर लिया है, ये भी शामिल हो गई है किसमें, देश के अन्य इकोनॉमिक मैट्रिक्स में, देश के जो अन्य आर्थिक मापदंड हैं उनमें। इन बिकमिंग, किस चीज को बनाने में, अप टू डेट, मतलब अप टू डेट होने में, या अपग्रेड होने में। अप टू डेट का मतलब क्या है, अपग्रेड होने में। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इकोनॉमी, और ये देश के मतलब अर्थव्यवस्था जो है उसको दर्शाने में। अब फिर समझना, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इंडेक्स है, इसकी वर्ब हैज जॉइंड है जो प्रेजेंट परफेक्ट है, फाइनली है वो एडवर्ब आपको दे रखा है। इसने देश के अन्य जो इकोनॉमिक मैट्रिक्स है, ये अदर वाली कहानी हम डिस्कस करेंगे। तो अन्य इकोनॉमिक मैट्रिक्स का मतलब हो गया जो अन्य आर्थिक चीजों को मापने के लिए बहुत सारे कह सकते हो कि इंडेक्स हैं। तो वो इंडेक्स तो क्या है, पहले मॉडर्न हो चुकी थी, है ना, अब ये भी इसमें शामिल हो गई है मॉडर्न होने की लिस्ट में, और देश की अर्थव्यवस्था का संकेत देने के संदर्भ में, ये कहना चाहता है। आगे कह रहा है दी अदर मैट्रिक्स सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, डिस्कस करेंगे। अन्य जो मैट्रिक्स हैं, जैसे कि एक तो नेशनल अकाउंट्स, राष्ट्रीय खाते, दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हो गया उपभोक्ता कीमत सूचकांक, तीसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक कीमत सूचकांक, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये जो इंडेक्स के नाम हैं। अब ये मैट्रिक्स की वर्ब है वर अपडेटेड, और ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनेट का वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म। इनको अपडेट किया गया अर्लियर, मतलब इस साल के शुरुआत में, इस साल में थोड़े पहले, ठीक है। ऑल्दो, हालांकि, ये कंजंक्शन है। इवन दोज वर आफ्टर कंसिडरेबल डिलेज, और वो भी, इवन जो है स्ट्रेस डालने के लिए आता, डिस्कस करेंगे। दोज वर, तो ये जो सब किया गया, ये अपडेशन जो किया गया, ये भी आफ्टर कंसिडरेबल डिलेज था। आफ्टर प्रेपोजिशन है यहाँ पे, क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, नाउन है डिलेज, और कंसिडरेबल है वो एडजेक्टिव है। कंसिडरेबल का मतलब बहुत ज़्यादा, और ये भी बहुत ज़्यादा देरी के बाद ऐसा हुआ है, यहाँ तक समझें। तो अन्य जो मैट्रिक्स है, अन्य जो मापदंड है, जैसे कि ये नाम बताए इंडेक्स के, ये अपडेट की गई इस साल के शुरुआत में, हालांकि ये भी बहुत देरी के बाद ऐसा हुआ है। कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, ये नोट कर लेना। दी ICI, ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का शॉर्ट फॉर्म कर दिया इसने। सब्जेक्ट हैज नाउ ज्वाइंड, अब इसने ज्वाइन कर लिया है। हैज हेल्पिंग वर्ब, ज्वाइंड मैन वर्ब, और नाउ है वो एडवर्ब है। अब इसने ज्वाइन कर लिया है देयर रैंक्स विद द जून डेटा, ठीक है। देयर रैंक्स मतलब इन्होंने ज्वाइन कर लिया है अपने रैंक्स को, अपनी श्रेणियों को, विद द जून डेटा बीइंग बेस्ड ऑन अ न्यू सीरीज। अब ये रैंक्स को तो हटा दीजिए, ये रिपीट हो गया। विद द जून डेटा बीइंग बेस्ड, और इसमें क्या है, जून डेटा जो है, विद की प्रभाव है, ING आ रहा है। जून डेटा जो है इसमें वो आधारित है किस पर, न्यू सीरीज पर, नई श्रृंखला पर। विद एन अपडेटेड बेस ईयर, एक नए बेस ईयर के अपडेशन के साथ। एन एडिशनल सेक्टर
बीइंग कवर्ड, एक अन्य सेक्टर जो है उसको भी, एक अतिरिक्त सेक्टर को भी कवर किया जा रहा है। एंड रिवाइज्ड वेट्स एंड मेथोडोलॉजीज, और वेट्स और मेथोडोलॉजीज जो हैं, वेट्स नाउन है, मेथोडोलॉजीज नाउन है, रिवाइज्ड एडजेक्टिव है, और थर्ड फॉर्म दे रखा है तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के रूप में हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, रिवाइज्ड वेट्स एंड मेथोडोलॉजीज, इसमें जो वेट्स और मेथोडोलॉजीज जो हैं उनको रिवाइज किया गया है। एक बार फिर समझिए, आईसीआई जो है अब इसने देयर रैंक्स विद द जून डेटा बीइंग बेस्ड ऑन अ न्यू सीरीज। क्या कहना चाह रहा है कि जो आईसीआई है अब उसने भी ज्वाइन कर लिया है, मतलब आईसीआई जो है वो भी अब ज्वाइन कर चुकी है। किस चीज को ज्वाइन कर चुकी है, ये ज्वाइन कर चुकी है उनकी रैंक्स को। उनकी रैंक्स मतलब जो और इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ उसके समान रैंक पर ये आ गई है। ठीक है, उनकी समान रैंक्स पर ये आ गई है। अब इसमें जून डेटा जो है वो आधारित किस पर है, वो आधारित है नई सीरीज पर आधारित है। बेस्ड के साथ ऑन लगता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें अपडेटेड बेस ईयर है। अब इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। एक तो बेस ईयर को अपडेट किया गया है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, बेस ईयर नाउन है। दूसरा एडिशनल सेक्टर बीइंग कवर्ड, एडिशनल सेक्टर को कवर किया जा रहा है। और रिवाइज्ड वेट्स एंड मेथोडोलॉजी, वेट्स और मेथोडोलॉजी जो है वो रिवाइज की गई है। वेट का मतलब क्या है, वेट का मतलब यहां पे यूं समझो आप कि जैसे मान लो कोई एक सूचकांक है, एक इंडेक्स है, एक लिस्ट है, इसमें मान लीजिए कोई 5 हैं चीजें, तो टोटल जैसे मान लो वेटेज हम 100% माने और इनका वेटेज जैसे इक्वली 20% है, ऐसे है। अब मान लो इसमें एक और जोड़ दिया आपने, एक ई एफ और जोड़ दिया, तो अब जो वेटेज होगा वो 20% ना हो कि इक्वल वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा। इस प्रकार से रिवाइज्ड वेट इसने कहा गया है। वेट का मतलब कितना भार ये कवर करता है, कितना पार्ट ये कवर करता है, उसको इसने वेट बोला है। समझ में आ गई बात, उसको इसने क्या बोला है, वेट बोला है। अब मैं एक बार फिर समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है, ऊपर से देखना, पहले ट्रांसलेट कर देता हूं, उसके बाद में जो जो चर्चा करने योग्य बिंदु हैं इसमें ग्रामर के लिहाज से वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये कह रहा है कि जो कोर इंडस्ट्री इंडेक्स है इसने फाइनली देश के अन्य जो आर्थिक मापदंड हैं उनको ज्वाइन कर लिया है। किस चीज में, कि देश के अन्य मापदंड जो हैं, जो अर्थव्यवस्था का मापन करते हैं वो अप टू डेट हो रहे हैं, तो ये भी अप टू डेट हो रहा है और देश की इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है। अन्य जो मैट्रिक्स हैं जैसे ये सारे जो इंडेक्सेस हैं इनको अपडेट किया गया इस साल के शुरुआत में, हालांकि ये बहुत देरी के बाद आया। फिर कह रहा है आईसीआई जो है, जो ये दे रखा है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो है, अब इसने उनकी श्रेणियों को ज्वाइन कर लिया है। उनकी श्रेणियां मतलब जो ये जो दे रखा है इनकी बात कर रहा है, इनकी जो श्रेणी है, इनका जो स्तर है, उनकी रैंक के साथ इसने भी ज्वाइन कर लिया है। और इसमें जो जून के डेटा सामने आए हैं वो किस नई सीरीज पे आधारित हैं, और इसमें बेस ईयर को अपडेट किया गया है, एडिशनल सेक्टर को कवर किया गया है, और वेट्स और मेथोडोलॉजी जो है वो रिवाइज की गई। रिवाइज का मतलब संशोधित की गई है, चेंज की गई है, ये कह सकते हो। क्लियर। अब इसमें क्या क्या बातें काम की है वो समझेंगे। तो एक तो काम का है अदर वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए अनदर कहाँ काम में आएगा, एक पता होना चाहिए अदर कहाँ आएगा, और एक दी अदर कहाँ पे यूज किया जाएगा। 3 तो ये बातें ध्यान रखो। इससे आगे यहाँ पे काम की बात है इवन का प्रयोग, तो इवन कैसे यूज किया जाएगा ये देखेंगे। इसके आगे काम की बात क्या है, 2 ही थे क्या काम की बातें, कितने मार्क लगाए, सच एज, एक सच एज का प्रयोग कैसे करोगे वो देखना। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिएगा, इसमें जो अनदर है और अदर है ये जेनरिक होते हैं, मतलब इसमें आपको नाउन का पता नहीं होता कौन सी नाउन है, बस फर्क ये है कि ये तो लगता है सिंगुलर नाउन से पहले और ये लगता है प्लूरल नाउन से पहले। और दी अदर जो है ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक रेफरेंस में यूज किया जाता है, और इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में यूज करते हैं इसको, मतलब एक वचन संज्ञा हो या बहुवचन हो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, अनदर और अदर में तो आपको नाउन का पता नहीं होता कि कौन सी नाउन है, ठीक है, जेनरिक होती हैं, इसलिए एक वचन संज्ञा हो तो लगाना अनदर, क्योंकि एन जुड़ा हुआ है, एन का मतलब एक है। और अगर आपको प्लूरल दे रखा हो, बहुवचन दे रखा हो, तो क्या लगाना, अदर। और दी अदर में क्या है, दी अदर में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि एक वचन है कि बहुवचन है, और स्पेसिफिक के लिए काम में आता है। इवन जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है भी, और ये स्ट्रेस डालने के लिए आता है
इट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज, इट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए काम आता है, उस शब्द से पहले आता है जिस पर जोर डालना होता है। सच एज का प्रयोग जो है ये उदाहरण देने के लिए होता है। इट इज यूज्ड टू गिव एग्जाम्पल्स, उदाहरण देने के लिए। सच एज जैसे इंडेक्स के नाम बता रखे थे, तो इस प्रकार से सच एज का प्रयोग हम करते हैं। तो ये नोट डाउन कर लेना। ये तो आपकी कहानी हो गई कहां तक? फर्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड देखेंगे। पहले देखिए वर्ड्स। अपग्रेड का मतलब होता है उन्नयन या सुधार, इंप्रूवमेंट या इन्हांसमेंट। वाइटल का मतलब होता है अति आवश्यक, अति आवश्यक। फिर बैरोमीटर का मतलब मापक है, इंडिकेटर या गेज है। इंक्लूजन का समावेशन है, इंक्लूड करने का प्रोसेस है। डबल काउंटिंग का दोहरी गणना है, ओवर एस्टिमेटिंग या काउंटिंग ट्वाइस है। अब इस स्लाइड में क्या कहना चाह रहा है? दिस इज अ वेलकम अपग्रेड, ये जो अपग्रेड हुआ है स्वागत योग्य है। दिस यहां पे सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए डिटर्मिनर है, वेलकम एडजेक्टिव है। वेलकम नाउन एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अपग्रेड नाउन है। दिस वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर इसके बाद नाउन होती तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता। तो ये एक स्वागत योग्य क्या है? सुधार है। द परफॉर्मेंस ऑफ दीज कोर इंडस्ट्रीज, तो ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं इनकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हो गई, इसकी वर्ब है इज। ये परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस के पहले द इसलिए है क्योंकि परफॉर्मेंस किसकी है वो दे रखा है, दीज कोर इंडस्ट्रीज की। ये वाइटल बैरोमीटर है, बैरोमीटर नाउन है, वाइटल एडजेक्टिव है। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और बैरोमीटर का मतलब मापदंड है। तो ये एक महत्वपूर्ण मापदंड है ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। किसका? इकोनॉमी की स्टेट का, इकोनॉमी की स्थिति का। इन द न्यू सीरीज, जो नई श्रृंखला है उसमें क्या हुआ? ये फ्रेज हो गई। फ्रेज हम उसको बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, 1 2 3 4 4 वर्ड्स हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। तो नई सीरीज में द प्रीवियस 8 सेक्टर, जो पिछले 8 सेक्टर्स हैं, हैव बिकम 9। ये 8 सेक्टर सब्जेक्ट, ये हैव बिकम वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब, बिकम मैन वर्ब। बिकम के तीनों फॉर्म बिकम, बिकेम, बिकम। जैसे कम केम कम होता है, वैसे बिकम बिकेम बिकम होता है। ये 9 बन चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसमें इसके साथ 9 बन चुके हैं कि वाइटल इंक्लूजन हुआ है। वाइटल एडजेक्टिव मतलब महत्वपूर्ण, इंक्लूजन नाउन समावेशन, और इसमें आयरन और सेक्टर जो है उसको शामिल किया गया है। इंप्रूवमेंट्स हैव ऑल्सो बीन मेड, ये ऑल्सो का प्रयोग हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंप्रूवमेंट्स देखे गए हैं, ये पैसिव वॉइस है, हैव प्लस बीन। जब भी आप हैज हैव के साथ बीन देखें प्लस थर्ड फॉर्म देखें तो समझ जाओ कि ये पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का। सुधार देखे गए हैं, किसमें? सुधार किए गए हैं, ठीक है। हाउ द स्टील एंड कोल सेक्टर्स आर मेजर्ड, ये स्टील एंड कोल सेक्टर्स जो है ये सब्जेक्ट है, आर मेजर्ड वर्ब है, और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। कि कैसे स्टील और कोल सेक्टर्स जो हैं उनको मेजर किया जाता है। इन ऑर्डर टू का प्रयोग होता है उद्देश्य बताने के लिए, इसकी चर्चा हम करेंगे। रिमूव द प्रीवियस डबल काउंटिंग दैट वाज टेकिंग प्लेस, पहले जो डबल काउंटिंग हो रही थी उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए ऐसा किया गया है। फिर समझ लो, सुधार यहाँ पे किए गए हैं कि कैसे स्टील और कोल सेक्टर्स को मापा जाए, किस लिए? ताकि जो प्रीवियस तौर पे डबल काउंटिंग होती थी उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो प्रीवियस वो डबल काउंटिंग जो कि हो रही थी, वॉज टेकिंग प्लेस का मतलब जो अस्तित्व में आ रही थी। एक बार मैं समझाता हूं, पूरा इसको ट्रांसलेट करता हूं, उसके बाद में बात करेंगे जो भी ग्रामर संबंधी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये वेलकम अपग्रेड है, ये एक स्वागत योग्य सुधार है। परफॉर्मेंस जो है इन कोर इंडस्ट्रीज की, ये एक महत्वपूर्ण मापक है, किसका? अर्थव्यवस्था के स्टेट या स्थिति को मापने का। नई सीरीज में अगर देखें तो पिछले 8 सेक्टर्स जो हैं वो अब 9 बन चुके हैं, क्योंकि अब एक सेक्टर आयरन ओर को जोड़ दिया गया है इसमें। आगे कह रहा है कि इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, किस संबंध में? कि कैसे स्टील और कोर इन सेक्टर्स, स्टील का मतलब इस्पात हो गया, कोल का मतलब कोयला हो गया, तो इन सेक्टर्स में कैसे इसको मापा जाए इसमें, और क्यों ऐसा किया गया? ताकि डबल काउंटिंग जो हो रही थी उसको हटाया जा सके। डबल काउंटिंग जो प्लेस कर रही थी, टेकिंग प्लेस का मतलब है अस्तित्व में आना, उसको हटाया जाए। समझ में आ गई बात? तो ये आपका इसका मतलब हो गया। अब देखिए, एक तो ये याद रखो कि वेलकम जो शब्द है ये कैसे कैसे यूज होता है। एक इसमें याद रखो ऑल्सो जो है वो कहां कहां यूज होगा। तीसरा,
इसमें याद रखो इन ऑर्डर टू क्या कहानी है, तो कुछ काम की खास बातें ये हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, वेलकम जो है वो एक नाउन हो सकता है, स्वागत, एक वर्ब हो सकता है स्वागत करना, एक एडजेक्टिव हो सकता है जैसे अपग्रेड नाउन था उससे पहले लग रहा था, एक एक्सक्लेमेशन भी होता है जैसे वेलकम टू गोवा सिंघम, सिंघम मूवी देखी होगी आपने, उसमें वो डायलॉग है ना वेलकम टू गोवा सिंघम, तो वो वेलकम जो है वो एक्सक्लेमेशन के अर्थ में काम में आ सकता है। ऑल्सो का प्रयोग जो है, ऑल्सो जो है वो दो तीन तरीकों से आपको ध्यान रखना है कहां कहां काम आएगा। जैसे मान लो ऑल्सो का प्रयोग आप कर सकते हो, एक तो मैन वर्ब से पहले, एक तो मैन वर्ब से पहले ऑल्सो आ सकता है, दूसरा इसको याद रखिए लिंकिंग वर्ब के बाद में, इज एम आर वॉज वर, इसके बाद में अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो, तीसरा इसको याद रखो हेल्पिंग वर्ब और बी बीन बीइंग के बीच में, बी बीन बीइंग इनके बीच में ऑल्सो आ सकता है, ठीक है। और एक कई बार स्ट्रेस डालने के लिए सेंटेंस से पहले भी ऑल्सो आ सकता है, सेंटेंस से पहले भी ऑल्सो आ सकता है, तो ये चार यूसेज इसके याद रखो। और इन ऑर्डर टू को आप लिख सकते हो सो एज टू, और ये किसके लिए आता है, टू डिनोट पर्पस, किस लिए काम में आता है, टू डिनोट पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए, टू डिनोट पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए इसका यूज हम करते हैं, के उद्देश्य से। अभी एक और स्लाइड है, देखिए देखो इसको, इसमें जो वर्ड्स है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एलोकेशन या स्प्रेड है, वितरण, रिफ्लेक्ट का दर्शाना है, दिखाना है, इंडिकेट या शो, शिफ्ट का चेंज या ट्रांजिशन है, बदलाव, हाउ का मतलब है रिड्यूस बाई 50%, बाइसेक्ट मतलब आधा होना, रिन्यूएबल्स का मतलब नवीकरणीय ऊर्जा है, सस्टेनेबल एनर्जी है। क्या कहना चाह रहा है, द एडिशन ऑफ ए सेक्टर, तो एडिशन का मतलब जोड़ना, जोड़ने का प्रोसेस, किसको जोड़ना है, एक सेक्टर को जोड़ा गया है, वुड नेचुरली चेंज, वो स्वाभाविक रूप से, नेचुरली एडवर्ब है, और चेंज मैन वर्ब है, वुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये वुड इसलिए है क्योंकि इमेजिनेशन के लिए आ रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि एक सेक्टर जोड़ दिया आपने लोह अयस्क वाला, आयरन ओर वाला, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स हैं, कि जो भार पहले थे 8 इंडस्ट्रीज के, वो भार जो है वितरण जो उसका है सेक्टर्स के इंडेक्स में, वो भार चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो फाइनल वेट्स हैं, जो अंतिम जो वेट्स हैं वो दिखाता है, देखो मैन वर्ब से पहले ऑल्सो आ रहा है, ऑल्सो एडवर्ब होता है। अब ब्रॉडर शिफ्ट, एक बड़ा व्यापक बदलाव, किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आर्थिक गतिविधि में। फिर समझ लो किसी एक सेक्टर को जो जोड़ा गया है उसका जो एडिशन है, एड से बना एडिशन, वो स्वाभाविक रूप से वेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वेट्स किसका, सेक्टर्स का, सेक्टर्स का किसके, इंडेक्स के, इंडेक्स कौन से, कोर इंडस्ट्रीज वाली इंडेक्स, उसमें वेटेज जो है बदल जाएगा। और फाइनल वेट्स जो हैं, लेकिन फाइनल वेट जो हैं, जो भी अंतिम रूप से भार होंगे सेक्टर्स के, वो दिखाते हैं एक बड़ा स्तर का शिफ्ट, एक्सटेंसिव बोल सकते हैं ब्रॉडर को आप, ब्रॉडर को आप एक्सटेंसिव बोल सकते हो, एक व्यापक बदलाव, किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक्टिविटी तो है नाउन और इकोनॉमिक जो है वो है एडजेक्टिव। द कोल एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स, ये दो सेक्टर्स, एक तो कोयला और एक प्राकृतिक गैस वाले जो सेक्टर्स हैं, ये सब्जेक्ट हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट है, इन्होंने देखा है, क्या देखा है, देयर वेट्स, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, इन सेक्टर्स के लिए आ रहा है, वेट्स नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ध्यान रखना, ये बात हम डिस्कस कर लेंगे। नियरली हाउ, नियरली एडवर्ब है, हाउ वर्ब है, लगभग इसने आधा होते हुए देखा है वेट, टू अबाउट पहले कितना था 5.6 और 3.8%, मतलब इतना हो चुका है, टू जो है डेस्टिनेशन के लिए लगता है, रेस्पेक्टिवली मतलब इन द सेम ऑर्डर, ये भी डिस्कस कर लेंगे हम। तो क्रमशः 5.6 और 3.8 पे आ गया है, 5.6 तो किसका है, कोल का, और 3.8 है नेचुरल गैस का। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, ये फ्रेज बहुत काम की है, आप जब स्पोकन में भी इसको यूज करें तो भी काम आएगी, और अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी करें तब भी बहुत काम की है। तो दूसरी तरफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जो बिजली वाला सेक्टर है, नाउ मेक्स अप, वो बिजली वाला सेक्टर, ये एडवर्ब है, वो बनाता है मोर देन 30%, मेकअप का मतलब है कॉन्स्टिट्यूट करना, वो मिलकर बनाता है, वो इतना भाग कवर करता है, क्या भाग कवर करता है, 30% से ज्यादा इंडेक्स का, फ्रॉम लेस देन 20% इन द प्रीवियस सीरीज, पहले कितना था, 20% से भी कम था, अब 30% ज्यादा पे आ गया ये। ऑल ऑफ दिस परहैप्स रिफ्लेक्ट्स, ये जितना भी इस कहानी है,
परहैप्स का मतलब होता है शायद, ये एडवर्ब होता है। ये रिफ्लेक्ट करता है मतलब शो करता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, एग्जिबिट करना। तो शायद ये इसकी जो पूरी कहानी है वो रिफ्लेक्ट करती है द राइजिंग शेयर, बढ़ता हुआ हिस्सा। शेयर नाउन है, राइजिंग एडजेक्टिव है, और बताइए एडजेक्टिव में आईएनजी दे रखा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। बढ़ता हुआ शेयर किसका? रिन्यूएबल्स का, सस्टेनेबल एनर्जी का, नवीकरणीय ऊर्जा का। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब बिजली निर्माण में। इवन एज जो है वो सिमल्टेनियस चीजों के दिखाने के लिए आता है, साथ साथ। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ सर्जेस, ये डिमांड जो है वो नाउन है, और जब डिमांड नाउन हो तो फॉर आ सकता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। डिमांड अगर वर्ब हो तो प्रेपोजिशन नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ, इटसेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ये हालांकि मैंने पिछले के सेशन में डिस्कस किया था कि ये अगर नाउन के बाद आता है तो ये एम्फेटिक है, और अगर वर्ब के बाद तो रिफ्लेक्सिव डिस्कस कर लेंगे इसको। सर्जेस का मतलब बढ़ना है, इंक्रीज होना है। तो ऑल ऑफ दिस परहैप्स रिफ्लेक्ट्स, ये सब चीजें जो है वो दिखाती है कि बढ़ता हुआ शेयर किसका? रिन्यूएबल्स का। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। और डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी साथ साथ बढ़ रही है। तो यहां तक एक बार मैं फिर से ट्रांसलेट कर देता हूं। कह रहा है कि जो एक सेक्टर को आप जोड़ रहे हो तो उससे सीधी सी बात है कि जो वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा, लेकिन जो फाइनल वेट्स है वो दिखाता है कि बहुत बड़ा शिफ्ट आया है आर्थिक गतिविधि में। कोल और नेचुरल गैस सेक्टर्स जो हैं उन्होंने भी अपने वेट को आधा होते हुए देखा है। कोल सेक्टर पहुंच गया 5.6% पर इस इंडेक्स में, और ये पहुंच गया 3.8 पर नेचुरल गैस वाला। दूसरी तरफ अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है वो अब 30% जो है इस इंडेक्स का कवर करता है, पहले 20% था प्रीवियस सीरीज में। इस ये जो है सब ये दिखाता है बढ़ता हुआ शेयर रिन्यूएबल्स का, मतलब बिजली बनाने के लिए जो आप कोयले की जगह अब रिन्यूएबल्स का प्रयोग जो कर रहे हो, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का जो प्रयोग कर रहे हो, उसका जो शेयर बढ़ रहा है ये दिखा रहे हो, और साथ साथ में डिमांड बढ़ रही है बिजली की, ये भी दिखा रहा है। यहां तक अगर हम बात करें कौन कौन से ग्रामर के पॉइंट्स हैं, तो एक तो क्या चीज देखनी है आपको? द कोल एंड नेचुरल गैस, ये निशान यहां क्यों लगाया मैंने? द कोल एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स हैव सीन देयर वेट्स, अच्छा देयर वाला पजेसिव एडजेक्टिव वाला, तो एक तो पजेसिव एडजेक्टिव वाली कहानी याद रखेंगे। दूसरा एक मैंने निशान लगाया ये रेस्पेक्टिवली वाला, और एक मैंने मार्क किया है इसको, डिमांड को। समझना भाई, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब के साथ नाउन आएगा ही आएगा, अकेला कभी नहीं आएगा ये इंग्लिश में। दूसरा रेस्पेक्टिवली जो है वो एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इन द सेम ऑर्डर, ठीक उसी क्रम में जिस क्रम में दे रखे हैं, इन द सेम ऑर्डर। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमशः। फिर डिमांड है, डिमांड अगर वर्ब हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन लगाते नहीं है, नो प्रेपोजिशन, और इसके बराबर हम रख सकते हैं कॉल फॉर, या रख सकते हैं आस्क फॉर। दूसरी तरफ अगर डिमांड नाउन है, अगर डिमांड यूज किया गया है नाउन के रूप में, तो इसके साथ फॉर का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये 5 मैच द कॉलम वाले देखिए, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, तो इंपॉर्टेंट के लिए कौन सा है? सिग्निफिकेंट और सब्सटेंशियल इन साइज, यही आ जाएगा। बैरोमीटर का मतलब होता है, बैरोमीटर समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस और इकोनॉमी, ये आ जाएगा मापक। कंसिडरेबल का बहुत ज़्यादा है, एब्सोल्युटली नेसेसरी और इंपॉर्टेंट इसेंशियल। 1 मिनट, इस वाइटल को तो करिए, इससे जोड़िए नेसेसरी और इंपॉर्टेंट में, इसको जोड़िए बहुत ज़्यादा से। इंक्लूजन का समावेशन है, ये इंक्लूडिंग आ जाएगा इसका, और रिवाइज्ड का संशोधित है, ऑल्टर्ड या मॉडिफाइड आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है कंसिडरेबल शब्द का सही यूज कहाँ है? कंसिडरेबल का बहुत ज्यादा होता है, ही पोर्ड कंसिडरेबल ऑफ वाटर। कंसिडरेबल के बाद में ऑफ वगैरह नहीं लगाना है, सीधा नाउन लगाना है, तो ये तो गलत हो गया। द कंपनी सफर्ड कंसिडरेबल लॉसेज, यही आंसर आ जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान झेला कंपनी ने। फिर है बैरोमीटर का यूज कहाँ सही किया है? मापक को बोलते हैं लाउड बैरोमीटर, नहीं। कस्टमर स्पेंडिंग इज ऑफन यूज्ड एज ए बैरोमीटर ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, उपभोक्ता जो खर्चा करता है, उसको यूज किया जाता है एक बैरोमीटर के रूप में कि भाई ये एक बैरोमीटर है, ये एक संकेत है लोगों के कॉन्फिडेंस का, ठीक है। फिर बता रहा द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड डैश वेट्स एंड न्यू डैश टू इंश्योर द इकोनॉमिक डेटा डज नॉट सफर फ्रॉम डबल काउंटिंग।
गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इस प्रकार के वेट्स को, रिवाइज्ड वेट्स एंड मेथोडोलॉजीज, मतलब संशोधित भार सेक्टर्स का और नए तरीके, ये इंश्योर करने के लिए कि आर्थिक डेटा जो है वो डबल काउंटिंग से सफर ना हो। फिर पूछा है विच वर्ड कैन बेस्ट रिप्लेस द बोल्डेड वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो किसका बताना है इसमें, राइजिंग का देख लीजिए, राइजिंग बढ़ता हुआ, तो राइजिंग का क्या हो जाएगा, एस्केलेट्स। फिर पूछा है द एडिशन ऑफ ए न्यू सेक्टर नेचुरली चेंजेस द डैश, क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। भी कॉन्स्टिट्यूशन तो निर्माण है, कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान है, रेट्रीब्यूशन सजा को बोलते हैं, ठीक है। अगला, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल ऑफ द न्यू सीरीज ऑफ द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज हैज एक्सपेंडेड फ्रॉम 8 सेक्टर्स टू 9, विच क्रूशियल सेक्टर वॉज एडेड, आयरन ओर को ऐड किया गया। बेस्ड ऑन द पैसेज द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर नाउ मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द न्यू इंडेक्स, 30% से ज्यादा, पहले 20% था। फिर वाई वर इंप्रूवमेंट्स स्पेसिफिकली मेड टू हाउ द स्टील एंड कोल सेक्टर्स आर मेजर्ड इन द न्यू सीरीज, मतलब क्यों इंप्रूवमेंट्स किए गए, ताकि डबल काउंटिंग से बच सके। देखो देखे, टू अलाइन देम द इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड, रिमूव द प्रीवियस एरर ऑफ डबल काउंटिंग, ये आंसर आ जाएगा। फिर व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द सर्जिंग वेटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द राइजिंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स मेंशन्ड इन द एडिटोरियल, क्या आप इन्फर कर सकते हो जो बढ़ता हुआ वेटेज इलेक्ट्रिसिटी का और इससे। कोल एंड नेचुरल गैस आर नो लॉन्गर यूज्ड, इंडिया इज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल सोर्सेज, द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री स्लोइंग डाउन रैपिड, द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिमूव, ये आ जाएगा। भारत जो है एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे जो है वो चेंज हो रही है, सस्टेनेबल सोर्सेज की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। What is the author's overall tone regarding the structural updates made to the index core industries? Highly critical and skeptical, indifferent and purely statistical, approving and optimistic. Approving and optimistic है, आशावादी है, कोई इसमें critical तो बता नहीं रखा। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे, लेकिन कल का जो सेशन है वो 5 मिनट्स वाली क्लास रहेगी, ताकि वो बच्चे भी सीख सकें जो स्टार्ट से सीखना चाहते हैं, शुरुआत से सीखना चाहते हैं और अखबार पढ़ना चाहते हैं। तो मुख्य धारा में लाने के लिए वो एक क्लास उन विद्यार्थियों को समर्पित है। तो कल की क्लास 5 मिनट सेशन के नाम। थैंक यू वेरी मच।